हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे भार्गव मैथ्स क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक क्लास 10th आरबीएससी का चैप्टर 3 जो कि है पॉलिनोमियल, जिसका आज हम बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे कि उस चैप्टर का बेसिक क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है। इंट्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले मैं बात करूं कि बहुत से बच्चों को यही नहीं पता होता कि पॉलिनोमियल क्या होता है। वो पूरा चैप्टर कर लेते हैं, 11th क्लास क्लियर कर जाते हैं, 12th भी क्लियर कर जाते हैं, लेकिन उन्हें बेसिक मतलब ही नहीं पता होता कि पॉलिनोमियल होता क्या है। तो आज मैं तुम्हें बताऊं कि सबसे पहले पॉलिनोमियल होता क्या है। एक्चुअली पॉलिनोमियल टू वर्ड से मिलके बना हुआ है। जैसे कि मैंने इस वर्ड को तोड़ा, पॉली प्लस नोमियल। पॉली का मतलब होता है मैनी, मैनी मतलब बहुत, और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म यानी कि पद। कि जब बहुत सारे टर्म्स आपस में इकट्ठा हो जाती हैं या मिल जाती हैं, तब वो मिलके क्या बनाती है, पॉलिनोमियल। ठीक है, जब बहुत सारी टर्म आपस में इकट्ठा होंगी तो वो मिलके क्या बनाएंगी, एक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल बहुत तरह की होती है, इनफाइनाइट तरह की होती है, लेकिन क्लास 10th तक अपन 2 या 3 मेनली 3 टाइप्स ही पढ़ते हैं पॉलिनोमियल के। अगर मैं एग्जांपल करूं, एग्जांपल क्या होते हैं पॉलिनोमियल के, कोई भी एक्स, एक्स स्क्वायर, 2x + 5 एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा, आप ऐसे हज़ारों एग्जांपल बना सकते हैं। तो मैं टाइप्स की बात करूं कि पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है, जिसके अंदर सिर्फ एक टर्म आए, यानी कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक टर्म आए। एग्जांपल लूँ मैं, आप भी सोच सकते हैं, मान लो 2 आ गया, x आ गया, 5x आ गया, 6 आ गया। अब आप कहोगे सर माना ये भी 1 है, ये भी 1 टर्म है, ये भी 1 टर्म है, लेकिन इसमें तो 2 आ गई। बेटा 2 टर्म नहीं है ये खुद मिलके तो एक ही बना रही है ना। तो जिसमें सिर्फ एक टर्म आए वो क्या होगी, मोनोमियल। बाइनोमियल यानी जिसमें 2 टर्म आए। एग्जाम्पल कोई भी 2 + x। अब ये कितनी टर्म्स हैं, 2 टर्म, यानी x² + 3, x³ + x², 6 + x²। ये सारे के सारे किस में आते हैं, बाइनोमियल में, यानी जिसमें 2 टर्म आए। और ट्राइनोमियल में तो आप एग्जाम्पल खुद ही लगा सकते हैं, जिसमें कितने टर्म्स आए, 3। तो एग्जाम्पल ये आपका होमवर्क है, आप खुद ट्राई करें कि जिसमें तीन टर्म्स आएंगी वो तुम्हारी क्या होंगी, ट्राइनोमियल। अब आगे बात करते हैं वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट की। वेरिएबल्स क्या होते हैं और कांस्टेंट क्या होते हैं। वेरिएबल्स बेटा वो होते हैं, 2 डेफिनेशन है। पहली डेफिनेशन की बात करूँ कि जब हम बच्चे को पढ़ाते हैं तो हम ये बताते हैं कि जिस चीज़ की वैल्यू हमें निकालनी है, जिस चीज़ की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, वो हमारा क्या होगा, वेरिएबल। यानी कि मेनली हम x, y इनकी वैल्यू निकालते हैं, तो इन्हें हम किस में काउंट करते हैं, वेरिएबल्स के। और कांस्टेंट की बात करूं तो कांस्टेंट बेटा वो होते हैं जो कोई भी नंबर होते हैं जिनकी एक फिक्स वैल्यू होती है, वो अपने क्या होते हैं, कांस्टेंट। अगर मैं दूसरी डेफिनेशन की बात करूं, वेरिएबल्स क्या होते हैं कि जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, जिनकी वैल्यू टाइम के अकॉर्डिंग बदलती रहती है। मान लो x है, अब किसी ने सोचा कि x = 1 भी हो सकता है, x = 2 भी हो सकता है, x = 3 भी हो सकता है। इस तरह से इनफाइनाइट इसकी वैल्यू निकलेगी। तो क्या ये टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, मतलब हर वैल्यू के साथ इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। तो जो चेंज हो टाइम के साथ वो क्या होता है, वेरिएबल। अब 2 है, आप कल भी देख लेना, परसों तरसों, जब आपका मन करे तब देखना, ये 2 है वो 2 ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये फिक्स है पहले से ही। तो ये तुम्हारा क्या हुआ, कांस्टेंट। तो ये दोनों फ़र्क है कि जो टाइम के साथ बदले वो तुम्हारा वेरिएबल, जो टाइम के साथ ना बदले वो तुम्हारा कांस्टेंट। आओ आगे अपन और बात करें कि पॉलिनोमियल की कुछ बेसिक कंडीशंस, कुछ इक्वेशंस होती है, जिसमें पहली बात आती है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होती है, कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर जो तुम्हारा वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर क्या आएगी, 1। कोई भी वेरिएबल मान लो x + 5 है, इन दोनों में वेरिएबल कौन है, x है वेरिएबल, क्योंकि 5 तो फिक्स है, तो इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है बेटा, 1। क्या x² + 3 लीनियर इक्वेशन है, नहीं, क्योंकि ये तुम्हारा वेरिएबल और उसकी पावर कितनी है, 2। तो ये तुम्हारा लीनियर इक्वेशन में नहीं आएगा। और ऐसे एग्जाम्पल बना लो, 5x + 2, इस तरह से हजारों आपके एग्जाम्पल बन सकते हैं। दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 2। बनाओ एग्जाम्पल, जैसे x² + 2x + 7। अब आप कहोगे सर वेरिएबल तो ये भी है, ये भी है, लेकिन इसके अंदर तो पावर 1 आ रही है। नहीं,
वेरिएबल दोनों ही हैं, लेकिन मैक्सिमम पावर, मैंने बोला मैक्सिमम पावर, इन दोनों में मैक्सिमम पावर किसकी है, इसकी, और कितनी है 2, तो ये तुम्हारा किस में काउंट होगा, क्वाड्रेटिक में। और एग्जाम्पल बना लो 5x² + 7, ऐसे भी हज़ारों एग्जाम्पल बनेंगे। फिर आते हैं क्यूबिक पे। क्यूबिक का तो आपको आइडिया लग ही गया होगा कि जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी आएगी 3, और बाय क्वाड्रेटिक यानी कि जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी आएगी 4। तो आगे चलें, आगे बढ़ने के साथ ऐसे बाय क्वाड्रेटिक के बाद भी आगे चलती जाती, लेकिन अपना जो मेन काम है वो 4 तक ही है, 4 से आगे अपनों से नहीं पूछा जाएगा। अब मैं बात करूँ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होती है बेटा, जिसके अंदर कोई भी वेरिएबल ना आए, वो तुम्हारा क्या हो गया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एग्जांपल 5, 6, 7, जितने भी नंबर है वो सारे के सारे किस में काउंट होते हैं बेटा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल में। लास्ट बात इस बेसिक की, जो अपना इंट्रोडक्शन चल रहा है पॉलिनोमियल का, कि जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कि जनरल इक्वेशन क्या होगी, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो कौन सी होती है बेटा, जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 2। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल इक्वेशन होती है ax² + bx + c = 0। जो यहाँ पर a है वो x² का कोफिशिएंट है, मतलब x² का रिश्तेदार कौन है a, x का रिश्तेदार कौन है b, और जो बच गया वो सारा का सारा कौन है c। तो इसी के साथ जो अपना ये चैप्टर है, चैप्टर 3 पॉलिनोमियल, जिसका इंट्रोडक्शन है, यहीं फिनिश करते हैं। अगर पसंद आए तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।